चाहते हो तो एक काम करो, क्या? राम राम करो। क्या करो? राम राम। सुखी होने का यही मंत्र है। हनुमान जी की शरण में आ जाओ। जो हनुमान जी की शरण में आ जाएगा वो सुखी हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, शरण में आना क्या? शरण में आने का मतलब हनुमान जी के अलावा आपके चित्त में कोई चिपके ना, और जो काम है वो हनुमान जी से, जो बात है वो हनुमान जी से, जो बल है वो हनुमान जी का, जो हो रहा वो हनुमान जी के कारण हो रहा, और जो होगा वो भी हनुमान जी के कारण होगा। ऐसा भाव मन में बन जाना ही शरणागति हो जाना है। और ऐसा व्यक्ति फिर सुखी पाता है। क्यों? जो सतबार, हनुमान चालीसा पढ़ो तो चौपाई आती है। जो सतबार पाठ कर कोई, जो सतबार पाठ कर कोई, होता क्या? छूट है बंदी महासुख होई। क्या क्या? बोलो 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 बोलो। छूट है बंदी महासुख होई। सुख के बाप का नाम है महासुख। क्या नाम है? अच्छा एक बात बताओ, सुख के बाप का नाम महासुख। ये महासुख क्या है? महासुख, सुख, सुख का मतलब दुखी ना होना, और महासुख का मतलब कभी दुख जीवन में ना आना। तो कौन कौन महासुख पाना चाहता? अगर आप महासुख पाना चाहते तो मेरे पागलों, बड़हलगंज के लोगों, एक ही उपाय है। आज ही कथा में प्रण ले लो, जब तक जिएंगे हनुमान जी के चरणों के दास होकर के रहेंगे। और अगर आपने प्रण ले लिया, आज से हमारी जिंदगी हनुमान जी के हवाले, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कह दूंगा। बोलो जय सिया राम। लेकिन हाँ, हनुमान जी के हो गए फिर गड़बड़ मत कर देना, मुड़ मत जाना, वरना बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी जगत के बाप है, राम जी जगत के बाप है। अगर तुम मुड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे समझो, एक बार एक लड़का, बड़हलगंज का लड़का, गणित सीख कर घर आया। गणित सीख कर उसने सोचा चलो माता जी को गणित का चमत्कार दिखाए। माता जी ने मकर संक्रांति के नजदीक तिल के 2 लड्डू प्लेट में रखे, ले बेटा खा ले। बेटा बोला माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2 हैं। बेटा बोला नहीं माँ, हम 3 सिद्ध करके बताएंगे, 3। माँ बोली बेटा भले तुम सिद्ध 3 करो, पर हैं तो 2। बेटा बोला गिनो। माँ ने गिने 1 2। बेटा बोला 2 और 1 3। माँ बोली बेटा पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला 3 है, गिन के बताओ। माँ ने फिर गिना 1 2। बेटा बोला 2 और 1 3। वहीं बगल में बाप बैठा था। पिताजी बोले बेटा तू ठीक कह रहा, लड्डू 2 नहीं 3 है, तेरी माँ मूर्ख है। बेटा को लगा हमारी गणित सफल हो गई, लेकिन बाप तो बाप होता है। बाप बोला बेटा एक काम करो, लड्डू 3 है, माँ मूर्ख है, अनपढ़ है, उसे क्या पता, पर एक काम करते हैं, 1 लड्डू हम खा लेते, 1 लड्डू तेरी माँ खा लेगी, तीसरा तू खा लेना। लो बताओ, ठिकाने लगकर, और बाप ने खा लिया, माँ ने खा लिया। अब बेटा बोला हमें दो लड्डू। बाप बोला जो तीसरा वाला था वो कहाँ? तीसरा वाला खाओ जो तीसरा था। बेटा बोला वो तो गणित का खेल है। बाप बोला यही हमारा खेल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए कभी भी गुरु से और बाप से नहीं भिड़ना चाहिए। गुरु गुरु होता, बाप बाप होता। ऐसे एक बार 2 चेले, गुरुजी बैठे थे आसन पर, तखत पर, चौकी पर। उनसे कहा चेलों से तुलसी पत्ता ले आओ, तुलसी पत्ता। अब चेलों को जाना नहीं था, शिष्यों को, तो एक दूसरे से बोले एक बात बताओ, तुलसी का पत्ता होता कैसा है? दूसरा बोला है तुम्हें पता नहीं, लंबा लंबा केले जैसा। अब गुरुजी ने सोचा बड़े मूर्ख हैं,
बताओ ये तुलसी पत्ता नहीं जानते। दूसरा बोला गुरुजी पीला होता है। गुरुजी समझ गए कि ये मूर्ख बना रहे हैं, जाना नहीं है। गुरुजी बोले बेटा तुम तुलसी पत्ता लेने मत चलो, हमारी चौकी उठाओ, हमें तुम बाग में ले चलो, हम तोड़ देंगे। जब चौकी उठाई पसीना मार गया, शरीर टूट गया। गुरुजी बोले बस यही रोक दो, यही तुलसी पत्ता है। फिर गुरुजी चेलों की तरफ देख के बोले अब ध्यान रहेगा तुलसी पत्ता। मन ही मन कहने लगे इससे अच्छा तो तुलसी पत्ता तोड़ लाते जो वजन उठा रहे। बाद में बोले गुरुजी दुनिया भूल जाएंगे पर कभी तुलसी पत्ता नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मेरे पागलों तुम्हें महासुख चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए तो एक ही काम करो, सब सुख लहे तुम्हारी सर। महासुख होता है। ये कैसे प्राप्त होगा? जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख। किसकी शरण में? आप राम जी की या हनुमान जी की शरण में चले जाओ, गोरखपुर के पागलों, लौट कर तुम्हें दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हनुमान जी की शरण का प्रभाव है। अच्छा एक बात बताओ, 3 घंटे से तुम लोग कथा सुन रहे, तुम्हें दुख सता रहा? हर की ध्यान है? क्या लग रहा अब पता नहीं क्या बोलने वाले, अब कौन सी कथा होने वाली? क्यों? जब तुम 3 घंटे कथा में बैठकर पूरी दुनिया भूल रहे, मेरे पागलों तुम हमेशा राम जी की शरण में बैठना प्रारंभ कर दो, दुख अपने आप भूल जाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महात्मा बन जाओ। कल ही तुम्हारी पत्नियां हमारा पीट पीट के थोबड़ा लाल कर दी। महात्मा नहीं बनना है, जहां हो वहीं रहो, पर जहां हो वहीं राम जी के रहो, जहां हो वहीं हनुमान जी के रहो। माथे पर टीका, हनुमान चालीसा का पाठ और सुबह शाम नाम कीर्तन करो और सनातन धर्म के लिए आगे आना प्रारंभ करो। यही हनुमान जी की शरण में आ जाना है। क्यों? और देवता चित्त राजे भी देखे महाराजे भी देखे, जैसे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, कोई राजा
जैसा कोई राजा नहीं, वैसे ही और देवता चित्त न क्या हनुमत से। बोलो हनुमान जी क्या करते? महासुख देते, सब सुख देते, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और देवता चित्रधरी हनुमत से सर्व सुख, महासुख, सर्व सुख, और जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख, सब सुख, सर्व सुख, महासुख, तीनों प्रकार के सुख किसकी शरण में मिलते हैं? बोलो 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 बोलो, किसकी शरण में मिलते हैं? हनुमान जी की शरण में मिलते, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सर्व सुख देते, महासुख देते। मेरे बड़हरगंज के पागलों, इस 3 दिन की राम कथा के 3 सुख हम तुमको दे रहे हैं। 3 दिन की राम कथा और हनुमान चालीसा के 3 सुख कौन कौन? सब सुख, पहला जो सतबार पाठ कर कोई छूटा है बंदी महासुख, दूसरा और तीसरा कौन सा है? और देवता चित्रधरी हनुमत से सर्व सुख, नहीं सब सुख, महासुख और सर्व सुख, ये तीनों प्रकार के सुख हनुमान जी की शरण से मिलेंगे। यही 3 दिन की राम कथा का सार है। और हनुमान जी के जीवन में 3 का बड़ा महत्व, 3 का बड़ा महत्व। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहली चौपाई। जय कपीस तिहु, तिहु, तिहु मतलब 3 सुख दिए, तीनों लोकों में उजागर। और हमने 3 सुख पता है कौन कौन से बताए? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जिसका भूत खराब हो, वर्तमान ठीक ना चल रहा हो, भविष्य बेकार आने वाला हो, उसे हनुमान जी की शरण पकड़ लेना चाहिए। भूत भी ठीक होगा, वर्तमान राइट होगा और भविष्य ब्राइट हो जाएगा। यही राम कथा का सार है मेरे पागलों, यही बड़हरगंज की राम कथा। इसीलिए और देवता चित्त न धरि, और देवता हनुमत से सर्व सुख धरि। इसीलिए किसकी शरण पकड़ो? बोलो 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 बोलो, हनुमान जी की शरण पकड़ोगे तो जय बजरंग बली तोड़ देंगे तुम्हारे दुश्मनों की नली। किसकी नली तोड़ देंगे? दुश्मनों की टूट जाएगी नली जब तुम बोलोगे जय जय जय। ऐसे हनुमान जी को पकड़ लो। और मेरे पागलों, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के द्वार पर जाना प्रारंभ करो और 1-2 महीने में बागेश्वर धाम आना प्रारंभ करो। जाओ, आज के बाद तुम्हारे साथ वीर बजरंग बली रहेंगे। तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। लेकिन याद रखना, बाप बाप होता है। ये मत भूल जाना, बाप आखिर बाप ही होता भैया। बाप के सामने किसी की नहीं चलती। हनुमान जी के सामने लोग हमसे कहते हैं आप हनुमान जी की बात क्यों करते हैं? ठकड़ी के बड़े ये सबका बाप है, वालों का भी है।
इसका बाप है हनुमान जी, सबके वाले समझ गए ना। अब हम नाम नहीं ले रहे, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, सबके बाप है हनुमान जी। हाँ, एक बार बड़हलगंज में, अब क्या बताएं, ये सब घटनाएं बड़हलीगंज में। यहाँ के आदमी बहुत खतरनाक। कल हम जहाँ रहते हैं नीचे उतरे, एक बहन जी ने कम्बल फाड़ दिया। हम कहा ये क्या है? बोला प्रणाम कर। जय हो बहन जी, कोई कपड़ा तान कर फाड़ कर प्रणाम करता है, आपको शर्म न आई अपने मन से? जब तक दूसरा बोला गुरुजी, जब तक पीछे से एक लड़का है, नया लड़का है, मोबाइल लिए था, उसने हमारी छोटी तान। हम कहा ये क्या है? बोला आशीर्वाद दो, आशीर्वाद बाबा, बाबा आशीर्वाद। उनका ठटवी के बड़े कहीं ऐसा आशीर्वाद दिया जाता। 4-5 बाल चले गए हमारे हाथ में, चोटी के। आज चोटी को पोलियो हो गया। 4-5 हमारे बाल चले गए, लेकिन हद तो तब हो गई, एक माता जी ने मेरे बाल लाए और पुड़िया बना के रख ला। हम कहा ये क्या है? महाराजी चमत्कार। अरे हमने कही माता जी छोड़ो, जो बताई ना तो कि बालों में भी चमत्कार है, कलई गंजा हो जाए भी आदमी हमें बर्बाद कर दे। हम समझ गए कि हम बड़हलगंज में आ गए।